सूरज की पहली किरण के साथ ही छोटे से गांव की हवाओं में हलचल शुरू हो गई। खेतों में चिड़ियों की चहचहाहट और मवेशियों की आवाजें एक अलग ही संगीत रच रही थी। रमेश, गांव के एक साधारण किसान, अपने घर के आंगन में खड़ा था। आज उसकी बेटी नंदिनी का पहला दिन था स्कूल में। नंदिनी उसकी इकलौती संतान थी और रमेश के लिए उसका जीवन का सबसे अनमोल तोहफा। रमेश ने नंदिनी को बड़े प्यार से तैयार किया। उसने उसकी 2 चोटी बनाए और उसका नया नीला यूनिफॉर्म पहनाया। नंदिनी की आंखों में नए स्कूल की उत्सुकता और थोड़ी झिझक साफ दिखाई दे रही थी। बेटी, हमेशा याद रखना, शिक्षा सबसे बड़ा धन है, रमेश ने उसे समझाया। तुम जितना सीखोगी उतना ही तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया और हाथ में अपने बैग को कसकर पकड़ लिया। रमेश ने उसे स्कूल छोड़ने का निर्णय लिया ताकि वह खुद देख सके कि उसकी बेटी का पहला दिन कैसा रहेगा। वर्ष बीतते गए। रमेश ने अपनी छोटी सी खेती और मेहनत के बल पर नंदिनी की पढ़ाई का खर्च उठाया। नंदिनी पढ़ाई में बहुत होशियार थी और हर साल अव्वल आती थी। लेकिन एक दिन बारिश के कारण खेतों में फसल बर्बाद हो गई। रमेश के लिए यह एक बड़ा झटका था। उसने घर बैठकर गहरी चिंता में डूबी हुई नंदिनी से कहा, बेटी, शायद इस बार तुम्हारी स्कूल की फीस नहीं भर पाऊंगा। नंदिनी ने तुरंत रमेश का हाथ पकड़ा और कहा, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन पढ़ाकर कुछ पैसे कमा सकती हूँ। हम मिलकर यह समस्या हल करेंगे। रमेश को अपनी बेटी पर गर्व हुआ। उसने महसूस किया कि नंदिनी अब सिर्फ उसकी बेटी नहीं, बल्कि उसकी प्रेरणा बन गई थी। नंदिनी की मेहनत रंग लाई। उसने न केवल स्कूल में टॉप किया बल्कि गांव के सबसे बड़े कॉलेज में दाखिला पाने वाली पहली लड़की भी बनी। पूरे गांव ने रमेश और नंदिनी को बधाई दी। कॉलेज के पहले दिन रमेश ने नंदिनी से कहा, बेटी, तुमने जो हासिल किया है वह हमारे गांव की हर लड़की के लिए एक मिसाल है। तुम्हारा सपना मेरा सपना है। नंदिनी ने रमेश के पैर छुए और कहा, पिताजी, ये सब आपकी मेहनत और त्याग का नतीजा है। मैं आपके हर सपने को सच करूंगी। समय बीतता गया और नंदिनी एक सफल डॉक्टर बन गई। उसने गांव में एक छोटा सा क्लिनिक खोला जहां वह गरीबों का मुफ्त इलाज करती थी। रमेश का सपना साकार हो चुका था। एक दिन रमेश ने नंदिनी से कहा, बेटी, तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे जीवन का सबसे कीमती समय है। तुमने साबित कर दिया कि बेटियां किसी भी बेटे से कम नहीं होती। नंदिनी ने रमेश का हाथ थामते हुए कहा, पिताजी, ये सब आपके प्यार और विश्वास का परिणाम है। आप मेरे हीरो हैं। उनकी आंखों में गर्व और प्यार के आंसू थे। बाप और बेटी का ये प्यारा रिश्ता हर किसी के लिए प्रेरणा बन गया। किसान रामलाल के घर जब उसकी बेटी गंगा का जन्म हुआ तो उसका मन खुशी से भर उठा। गंगा उसकी पहली संतान थी। गांव में लोग बेटियों को बोझ मानते थे, पर रामलाल के लिए गंगा उसकी दुनिया थी। वह अपनी बेटी को हर सुख सुविधा देने के लिए हर कठिनाई से लड़ने को तैयार था। गंगा के नन्हे कदमों की आहट उसके जीवन में नई ऊर्जा भर देती। रामलाल ने ठान लिया कि वह गंगा को शिक्षित करेगा। गांव के स्कूल में लड़कियों की शिक्षा पर जोर नहीं दिया जाता था, लेकिन रामलाल ने सभी विरोधों को दरकिनार करते हुए गंगा को पढ़ने भेजा। गंगा ने भी अपने पिता की मेहनत का मान रखा और पढ़ाई में अव्वल रही। गंगा की पढ़ाई के बीच रामलाल को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। खेतों की फसल खराब हो गई, लेकिन उसने अपनी बेटी की पढ़ाई में बाधा नहीं आने दी। रामलाल ने रात दिन मेहनत की, मजदूरी की और गंगा को हर जरूरी किताब और सुविधाएं दिलाई। गंगा ने पढ़ाई पूरी करके शिक्षक बनने का सपना पूरा किया। उसकी पहली नौकरी लगने पर रामलाल का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। पूरे गांव में लोग अब रामलाल की प्रशंसा करने लगे। गंगा ने अपनी मेहनत से न केवल अपने पिता का सपना पूरा किया, बल्कि गांव की दूसरी लड़कियों के लिए भी प्रेरणा बन गई। गंगा अपने पिता के लिए आज भी वही नन्ही बच्ची थी। उसने अपनी पहली कमाई से अपने पिता के लिए एक गर्म चादर खरीदी। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वे खुशी के आंसू थे। वह जानता था कि उसकी बेटी अब उसके लिए एक सहारा बन गई है। रामलाल और गंगा का रिश्ता प्यार, सम्मान और संघर्ष की मिसाल था। ये कहानी बताती है कि बेटियां बोझ नहीं होती, वे परिवार का गौरव होती हैं।
गंगा और रामलाल ने इस बात को सच कर दिखाया।